बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 1.4 का तीसरा सवाल देखें। अ फ्रॉग एंड अ ग्रॉसहॉपर, एक फ्रॉग है और एक ग्रॉसहॉपर है। ग्रॉसहॉपर मीन के घास का टिड्डा। स्टार्ट जंपिंग, वो छलांगे लगाना शुरू करते हैं। टुगेदर, इकट्ठे। एंड जंप अलोंग द सेम पाथ, और एक ही रस्ते पर वो जंप लगाते हुए जा रहे हैं। दी फ्रॉग ऑलवेज जंप्स 25 सेंटीमीटर, फ्रॉग का जंप लंबा है, वो 25 सेंटीमीटर का जंप लगा लेता है। एंड द ग्रॉसहॉपर, और घास का टिड्डा, ऑलवेज जंप्स, हमेशा जंप लगाता है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का जंप। तो इसका जंप छोटा है। एट वाट डिस्टेंस, किस फासले पर, दे विल मीट अगेन, के उनका जंप बिल्कुल ऐसा जंप लगेगा कि वो दोनों एक ही जगह पर गिर जाएंगे। मीट अगेन का मतलब है एक इकट्ठे एक जगह पर आ जाएंगे। तो देखें, हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो फ्रॉग ने जंप लगाया फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर लंबा, तो इतना लंबा फ्रॉग ने जंप लगा लिया 25 सेंटीमीटर का। और उसके बाद उसका देखते हैं ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर में ने क्योंकि 15 सेंटीमीटर का जंप लगाया है, तो जाहिर है कि वो छोटा लगाएगा। उसको हम यहाँ तक कितना 15 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो अब ये इसी तरह जंप लगाते लगाते आगे जाते जाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका जो जंप होगा वो वहाँ पर एंड होगा जहाँ पर फ्रॉग का और जो ग्रास हॉपर है वहाँ का, उनका दोनों का सेम जगह पर, वो एक ही जगह पर आकर गिरेंगे। तो हमने ये जगह मालूम करनी है कि वो कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर वो सेम ही जगह पर आकर गिरें। मतलब ये कि जहाँ पर उनका दोनों नंबर्स का कॉमन आ जाए और हाईएस्ट उनका मल्टीपल होना चाहिए, लोवेस्ट मल्टीपल उनका होना चाहिए। तो एलसीएम यहाँ पर हमने निकालना है। एलसीएम निकालने से हमें पता चल जाएगा कि कब कौन सा ऐसा फासला होगा जिस फासले पर वो गिरेंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम जगह पर होंगे। तो दोनों का वो सेम ही आंसर बनेगा, सेम जगह पर आएंगे। तो एलसीएम हम इसका फाइंड करते हैं। तो देखते हैं। इस स्टूडेंट देखिए, मैंने डाटा निकाल लिया है। लेंथ ऑफ फ्रॉग जंप, फ्रॉग का जंप की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। ग्रास हॉपर के जंप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस वेयर दे मीट अगेन, वो कौन सा फासला होगा जहाँ पर वो इकट्ठे दोबारा मिलेंगे। तो मतलब ये कि हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले स्टार्ट में वो इकट्ठे हैं, 0-0 उनका फासला है। फिर 0-0 से उन्होंने जंप लगाना शुरू किया, तो एक 25 सेंटीमीटर लगा रहा है, एक 15 सेंटीमीटर लगा रहा है। फिर एक जगह पर उन्हें इकट्ठे हो जाना है। तो वो हम फाइंड करते हैं एलसीएम फाइंड करके। तो एलसीएम आप इसका दोनों तरह से मालूम कर सकते हो, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, चाहे आप डिवीजन मेथड से करो। तो मैं डिवीजन मेथड से कर देता हूँ क्योंकि डिवीजन मेथड से छोटा सा हो जाता है जल्दी से, इस वजह से। तो डिवीजन का मेथड काफ़ी शॉर्टकट है, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन लंबा है। तो इसमें हमने 25 को ले लिया और 15 को ले लिया। अब 25 और 15 किसी न किसी एक टेबल पे डिवाइड होना चाहिए। तो 2 पर कोई भी नहीं डिवाइड हो सकता, ना 25 आता ना 15 आता है 2 के टेबल में। 3 के टेबल में देखें तो 15 आ जाता है। तो लिहाजा 3 वाला टेबल पढ़ें, या तो 15 आ जाए छोटा रहे, तो 3 5 आर 15। तो यहाँ पर 5 लिख दिया और 25 सेम का सेम रहा, क्योंकि 25 को अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर आ जाएगा। इस वजह से आपने 25 को 3 पे डिवाइड नहीं करना। मैं करके दिखा देता हूँ। 25 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 8 ज़ार 24, 3 8 ज़ार 24 आ जाता है। 5 में से 4 निकाला 1, तो 1 यहाँ पर देखें रिमाइंडर आ रहा है, तो इसलिए 3 के साथ आप 25 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं, तो 5 25 को भी डिवाइड करता है और 5 को भी करता है। 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो 25 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आपका 5 आएगा, और 5 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। अब दोबारा करें तो ये 5 भी 1 बन गया और यहाँ पर 1 पहले ही है। तो ये हमारा एलसीएम बन रहा है। हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको पेयर बनाकर आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 ज़ार 15 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 5 ज़ार 25, 5 आया 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 2 7 75। तो ये एलसीएम हमारा 75 बन रहा है। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस वेयर दे मीट अगेन, तो हमारा ये फासला क्या आया, डिस्टेंस विल बी 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में सारे फासले लिए हुए थे तो 75 सेंटीमीटर आया। ये हमारा फाइनल आंसर है।
ये स्टूडेंट स्टेटमेंट को समझें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ यूनिवर्सिटी बस, एक यूनिवर्सिटी की बस है, अराइव्स नियर यूईटी लाहौर, लाहौर में जो यूनिवर्सिटी है ना यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उस यूनिवर्सिटी के पास वो आती है। इन एवरी 280 सेकंड, हर 280 सेकंड के बाद, मतलब जब भी 280 सेकंड गुजरते हैं ना तो यूनिवर्सिटी की बस, ये यूनिवर्सिटी जो है इसके पास पहुंच जाती है। एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स, और जो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलती है ना वो भी पहुंचती है। इन एवरी 360 सेकंड, हर 360 सेकंड के बाद वो भी वहाँ पर एक चक्कर लगाती है। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम, तो किस वक्त कौन सा ऐसे सेकंड्स होंगे, ऐसा टाइम होगा जिस वक्त ट्रेन भी वहाँ पर पहुँची हुई हो और बस भी वहाँ पर पहुँची हुई हो एक ही वक्त में। तो इसमें भी ये देखें सेम कंसेप्ट लग रहा है, जैसे वो भी वहाँ पर एक ही जगह पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी एक ही वक्त पे जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी हमें एलसीएम ही फाइंड करना होगा। तो हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा लिख लिया है। बस टाइम यानी कि बस का वक्त 280 सेकंड है और ट्रेन टाइम यानी कि ट्रेन का वक्त 360 सेकंड है। सेम टाइम ऑफ बोथ, दोनों का हमने सेम टाइम मालूम करना है, तो वो एलसीएम होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो इसका भी उसी तरह से हम दोनों का एक साथ एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। इस तरह थोड़ी जगह पर जल्दी बंदा काम कर सकता है। 280 और 360, इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डिवीजन मेथड से आप कर लें, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें। अब देखें दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 पे डिवाइड करना है आपने 280 को भी और 360 को भी। एंड पे 0 हो तो वो 2 पे डिवाइड हो सकते होते हैं। तो हम पहले 280 को डिवाइड करते हैं 2 पे। 280 डिवाइड बाई 2, 2 का टेबल पढ़ना या तो 2 आए या छोटा रहे, तो 2 1 ज़ा 2। अब 8 नीचे उतारा, 2 का टेबल पढ़ें या तो 8 आए या छोटा रहे, 2 4 ज़ा 8। माइनस किया, 0 आया यहाँ से माइनस करने पे और ये वाला 0 ऊपर चला गया, तो 140 आंसर आता है। तो लिहाजा 280 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 140 हमें मिला। अब 360 को डिवाइड करते हैं। 360 को आप जब 2 पे डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ें या तो 3 आया या छोटा रहे, 2 1 ज़ा 2। 3 में से 2 निकाला, 1 आया, 6 नीचे उतरा 16, 2 8 ज़ा 16। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया इसका, ये वाला 0 ऊपर चला गया, 180 आंसर आता है। तो लिहाजा 180 हमने यहाँ पर लिख दिया। जब 360 को 2 पे डिवाइड किया तो 180 हमें मिला। अब फिर से ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि एंड पे 0 आ रहा है। तो लिहाजा 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 140 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पर कर लेते हैं 140 डिवाइड बाई 2, 2 7 ज़ा 14। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया और ये 0 ऊपर चला गया 70। तो यहाँ से हमें 70 आंसर मिल रहा है। फिर 180 को दोबारा 2 पे डिवाइड करें, तो 180 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 9 ज़ा 18। माइनस किया तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया और ये वाला 0 ऊपर चला गया 90। यहाँ पे हमें 90 आंसर मिल रहा है। ये 90 हमने लिख दिया। अब देखें फिर 70 भी 2 पे डिवाइड होता है और 90 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो 70 को 2 पे डिवाइड करें, 70 को यहाँ पे 2 पे डिवाइड करते हैं, 70 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 3 है यहाँ पर 6, 7 में 6 निकाला 1, ये 0 नीचे उतरा, तो 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 35 आंसर आया। रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर 35 आ गया और 90 को 2 पे डिवाइड करो, 90 को इस 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 निकाला 1, 0 आया, 10, 2 5 ज़ा 10। तो डियर स्टूडेंट अब रिमाइंडर 0 आया और 10 आंसर 45 आया। ये 45 हमने लिख दिया। अब देखें ये 3 पे डिवाइड होता है, 35 3 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 45 को 35 को 3 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा। जबकि 45 को 3 पे डिवाइड करें तो 45 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाला 1, 5 का नीचे आया 15, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर 0 आया, 15 हमारा आंसर बनता है। ये 15 हमने लिख लिया। अब देखें 3 पे डिवाइड करें, 35 सेम रहा, जबकि 3 5 ज़ा 15,
15 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आ जाता है। अब 5 पे ही डिवाइड हो सकते हैं सिर्फ, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 1 ज़ा 5। अब सिर्फ 7 7 पे ही डिवाइड हो सकता है, तो 7 1 ज़ा 7, ये भी 1 आया। तो ये हमारे सारे नंबर्स एलसीएम के आ रहे हैं। तो इनको हमने एलसीएम अब इनका निकाल लेना है। आप लोगों ने ये जो वर्किंग है सारी साइड पे करें। मेरे पास मैंने वीडियो में दिखाना है, इस वजह से मुझे अंदर ही वर्किंग करनी पड़ रही है, लेकिन आप लोगों ने सारी साइड पे वर्किंग करनी है। अब देखें, इसका मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने नंबर सारे लिख लिए। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 बार है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 2 बार है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 7। ये सारे नंबर हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर आ गए। अब 3 3 का सेट बना लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से नंबर हैं इसलिए। तो इसका 2 का बना लेते हैं, ये भी 2 का बना लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से हमें 8 मिल रहा है। ये मल्टीप्लाई का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 9 आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा दिया। 5 7 ज़ा 35, ये 35 लिख दिया। अब फिर इन 2 का सेट बना लेते हैं। तो 8 9 ज़ा 72, 72 आया। मल्टीप्लाई 35 सेम लिख दिया। अब 72 और 35 को मल्टीप्लाई करना है, इनको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 35 और 1 36। अब 3 2 ज़ा 6, पहले के नीचे क्रॉस, 3 7 ज़ा 21, 21 का 21 आ जाएगा। 0 आया, 6 में 6 12 आया, प्लस किया तो 12 आया। 3 और 1 4 और 1 5 और 2 का 2, तो 2 5 2 20 ये हमारा आंसर बन रहा है। 25 20 ये हमारा एलसीएम का आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट सेकंड्स में जो इसका आंसर आया ये वाला है, 25 20 सेकंड आया है। लेकिन अगर आपने इसको मिनट में फाइंड करना है तो आप मिनट में फाइंड करने के लिए इसको फिर से डिवाइड करोगे। तो आपने ऐसा करना है कि क्योंकि 1 मिनट के अंदर 20 सेकंड होते हैं, तो आपने इसको 60 पे डिवाइड कर लेना है। सॉरी, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो लिहाजा आप इसे 60 पे डिवाइड कर लोगे। तो 60 पे इसको डिवाइड करने के लिए आपको 60 वाला टेबल पहले लिखना होगा, तो उसके बाद फिर ही आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 60 वाला पहले टेबल लिखते हैं। तो देखें, 25 20 डिवाइड बाय 60। तो 60 वाला टेबल लिखें। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 60, फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 120। यहाँ पर 252 है, क्योंकि 25 तो छोटा है इसलिए 2 को मिलाया तो 252 बनता है। तो 252 तक हमने जाना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, तो 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 180 आता है। तो फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, 240 यहाँ पर है 252। तो ये हम 240 तक पहुँच गए हैं। आगे भी करके देख लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 300 आ गया। ये बड़ा हो गया, तो 4 के साथ 240 हम ले लेते हैं। 240 हमने ये ले लिया, ये 4 के साथ हमें मिला है, तो यहाँ पर 4 लिख लिया। माइनस किया, 5 में से 4 निकाला 1 आया, 2 में से 0 निकाला 2 आया। पहले ये वाला करना था, सॉरी। 2 में से 0 निकाला 2 आया, 5 में से 4 निकाला 1 आया, और इधर से 0 नीचे उतरा। अब देखें 60 का 120 किस पे आता है, 2 पे आता है, 120। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे और नीचे 120 लिख देंगे। तो माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 42 मिनट में आंसर आ गया। तो अगर आपने इसको मिनट में लिखना है तो 42 मिनट्स में हमारा आंसर है। तो यही हमारा बुक का आंसर है। अब इसको आप प्रॉपर आंसर की शक्ल में भी लिख दो। तो सेम टाइम, सवाल ऊपर क्या था, सेम टाइम ऑफ बोथ।
दोनों का जो सेम टाइम है वो क्या बनता है, 42 मिनट्स बनता है, या फिर 20 सेकंड बनता है। सेम टाइम ऑफ बोथ बस एंड ट्रेन इज इक्वल टू 20 सेकंड आर 42 मिनट्स। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, मैं एक नंबर का सोच रहा हूँ, दैट इज़ डिविजिबल बाय, जो तकसीम हो जाता है 29 पे, 58 पे एंड 116 और 116 पे भी। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा मुमकिन नंबर कौन सा हो सकता है, दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ, जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर तो उसने वैसे ही लिख दिया ना स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो जब भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होता है तो वो एलसीएम होता है, जब भी हाईएस्ट पॉसिबल नंबर हो तो वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से हमें पता चल रहा है कि हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम 29, 58 और 116 का एलसीएम फाइंड करते हैं। ये स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा बना लिया है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर एलसीएम हमने फाइंड करना है। नंबर ही थिंक्स, नंबर वो जो सोच रहा है, सोचे हुए उसने 29, 58 और 116 उसके नंबर हैं। तो ये वाले जो नंबर हैं इनके बारे में वो सोचता है कि ये नंबर उस नंबर को नंबर पर पूरे डिवाइड हो जाएं, उस नंबर को पूरा डिवाइड कर लें ये वाले सारे नंबर। तो लिहाजा हमने वो नंबर फाइंड करना है जो उसने सोचा है। तो वो नंबर वो कौन सा सोच रहा है, तो वो हमें एलसीएम से पता चलेगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ही थिंक्स शुड बी डिविजिबल, यहाँ पूरा लिख लेते हैं, शुड बी डिविजिबल बाय। तो जो नंबर उसने सोचा है वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि डिवाइड हो सके इन सब के ऊपर। तो हम इसका अब एलसीएम फाइंड करके देखते हैं कि वो कौन सा नंबर हो सकता है। तो 29, 58, 116 इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ये भी मैं डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहा हूँ। तो इसमें देखें 8 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 पे पहले डिवाइड करते हैं। 29 2 पे डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आ जाना, इसलिए ऐसे लिख दिया। 58 को 2 पे डिवाइड करो, 58 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 5 आए या छोटा रहे। 2 जार 4, 5 में से 4 निकाला 1, 8 नीचे उतरा, 18, 2 8 9 जार 18, तो 2 9 जार 18, रिमाइंडर 0। अब 29 यहाँ से आंसर आता है, तो 29 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 116 है, 116 को भी 2 पे डिवाइड करना है। 116 डिवाइड बाय 2, 2 का टेबल पढ़ें ताकि 11 आ जाए, छोटा रहे। 2 5 जार 10, 1 आया नीचे और ये 6 भी नीचे उतर आया। 2 8 जार 16, रिमाइंडर 0, तो 58 यहाँ से आंसर बन रहा है। 58 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 58 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 29 ऐसे ही लिखेंगे, नहीं डिवाइड होता। 29 ऐसे ही लिखेंगे, ये भी नहीं डिवाइड होता। 58 देखो हमने डिवाइड किया हुआ 2 पे, तो 29 आंसर आता है, तो लिहाजा यहाँ पर 29 लिख देंगे। अब सारे 29 आ चुके हैं, मतलब ये कि ये 29 पे ही डिवाइड होंगे। तो 29 पे इनको डिवाइड कर लेते हैं। 1 जार आएगा, ये भी 1 जार आ जाएगा, ये भी 1 जार। अब ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं जिनका हमने एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 29। ये तीनों नंबर मैंने लिख लिए। अब इसमें ये 2 का सेट बना लेते हैं। 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 29। अब 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 जार 36, 6 आया, 3 कैरी, 4 2 जार 8, 8 और 3 11, 116, तो 116 ये वाला आंसर बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट जिस नंबर के बारे में वो सोच रहा था वो यही नंबर है उसका। तो लिहाजा हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज इक्वल टू 116। तो ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द ट्रैफिक लाइट्स एट जीपीओ चौक, जीपीओ का एक चौक है, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं।
चेंजेस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड, 60 सेकेंड और 90 सेकेंड, इनके बाद वो बदल जाती हैं एंड 120 सेकेंड और 120 सेकेंड के बाद रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ। तो तरतीब के साथ वो 30, 60, 90 और 120 सेकंड के बाद बदलती हैं। इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 9 AM, अगर 9 बजे, ये AM का मतलब होता है सुबह का टाइम, अगर सुबह के 9 बजे वो बदली हूँ, सिमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, अगर सुबह के 9 बजे वो एक साथ बदली हूँ, आफ्टर व्हाट टाइम, तो किस वक़्त के बाद, विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली, एक साथ वो किस वक्त दोबारा बदलेंगी। यहाँ पर हिंट भी दे रहा है कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, ये हमें पहले ही पता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ का आ रहा है, एक साथ चेंज होने का बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका भी एलसीएम फाइंड करना होगा। तो हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं 30 का, 60 का, 90 और 120 का। तो फिर देखते हैं। इसमें देखिए मैंने क्वेश्चन से डाटा निकाल लिया है। चेंजिंग टाइम ऑफ लाइट्स, लाइट का जो चेंजिंग टाइम है, चेंज होता हुआ टाइम है, वो क्या है 30, 60, 90, 120 सेकंड है। गिवन सेम टाइम, जो उन्हें सेम टाइम दिया हुआ है जिस वक्त वो पहले बदली थी, तो वो 9 AM है। तो सेम टाइम ऑफ अगेन चेंज, जब दोबारा वो चेंज होगी तो वो वाला हमने टाइम मालूम करना है, जब दोबारा वो एक ही टाइम पे इकट्ठी होंगी और फिर से नए सिरे से चेंज होना शुरू होंगी, तो वो हमने फाइंड करना है। तो वो एलसीएम इसका बनता है, तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमने निकालना है 30 का, 60 का, 90 का और 120 का। तो इसको फिर मैं डिवीजन मेथड से ही कर रहा हूँ, क्योंकि डिवीजन मेथड से मुझे तो आसान लगता है। आप लोगों को जो भी आसान लगता है आप लोग वो कर लेना, हमने पीछे सारे मेथड्स किए हैं। तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एंड पे 0 आ रहा है तो सारे 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। 30 को पहले 2 पे डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 30 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 1 ज़ा 2 आना था पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 आया और 3 में से 2 निकाला 1, ये 0, फिर 2 5 ज़ा 10, 15 आंसर आता है, रिमाइंडर 0। तो ये 15 हम 30 के नीचे लिख देते हैं। अब ये कोमा ऐसे लगाया, 60 को डिवाइड करना है तो 60 को भी 2 पे डिवाइड करो। 60 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6 आता है, 6 में 6 निकाला 0 और ये वाला 0 ऊपर चला गया, 30 आंसर आता है। यहाँ पर हमने 60 के नीचे 30 लिख दिया। फिर 90 को डिवाइड करना है तो 90 को भी 2 पे डिवाइड करें। 2 4 ज़ा 8 होता है, यहाँ पर 8 आ गया, 9 में से 8 निकाला 1 0, 2 5 ज़ा 10, 45, रिमाइंडर 0, तो 45 हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पर 45 लिख दिया। 120 को आप डिवाइड करते हैं, 120 को डिवाइड किया 2 पे तो 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0 है और ये वाला 0 ऊपर चला जाता है, 60 आंसर आता है। तो यहाँ पे 60 हमने लिख दिया। अब दोबारा 2 पे डिवाइड होते हैं, ये 30 और 60 इसलिए 2 पे डिवाइड कर लो, 15 वैसे ही रहेगा क्योंकि इससे रिमाइंडर आ जाना है। अगर 2 पे डिवाइड किया, 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 30 को 2 पे डिवाइड ये किया हुआ है, 15 आंसर आता है। तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। 45 को 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर आ जाना, इसलिए ऐसे लिख दिया। और 60 को 2 पे डिवाइड करना है तो 60 को हमने पहले किया हुआ है, ये 60 को 2 पे डिवाइड करें तो 30 आंसर आ जाता है। तो ये 30 हमने लिख दिया। अब फिर से 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि ये 32 पे डिवाइड हो सकता है इसलिए 15 नहीं हो सकता, रिमाइंडर दे देता है। ये भी रिमाइंडर दे देता है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है। तो एंड पे जब 5 आए तो 2 पे डिवाइड नहीं होते। 30 को 2 पे डिवाइड किया तो 15 आंसर आया, ये हमने पहले ही किया हुआ है डिवाइड, ये वाला मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब देखें 2 पे ये नहीं डिवाइड हो सकते, आप 3 पे हो सकते हैं। तो 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15, 15 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया, 3 5 ज़ा 15। अब 45 को भी 3 पे डिवाइड करके देखना है, 45 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाला 1 और 5 नीचे उतरा 15, 3 5 ज़ा 15। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया और 15 आंसर बना। तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया और 3 5 ज़ा 15, ये 5 आ गया 3 पे डिवाइड होकर। सबको 3 पे डिवाइड किया और उनके आंसर लिख दिए हैं। अब फिर से ये 3 पे डिवाइड हो सकता है 15, तो इस वजह से आप इनको ऐसे ही लिख दो अभी। और 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। तो अब देखें 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब 5 पे डिवाइड करें, जल्दबाजी ना किया करें। आप लोगों को जल्दी से कोई नंबर आता है नज़र तो आप लोग जल्दी से उसको डिवाइड करने लग जाते हैं, जबकि हर एक पे चेक करना होता है।
तो 5 पे डिवाइड करें, यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, सारे 1 1 आ चुके हैं। अब देखें नंबर सारे हमारे तरतीब से आ गए हैं। अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने नंबर ये वाले सारे पिक कर लिए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 5 कितनी बार है, 1 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने सारे नंबर पिक कर लिए हैं। अब देखें ये जो 2 हैं ये छोटे छोटे हैं, इसलिए दोनों को तीनों को इकट्ठा कर लिया, ये 2 का और ये 1 का सेट बना लिया। तो 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पर हमें 8 मिला मल्टीप्लाई, और 3 3 9, 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 ऐसे ही लिख दिया। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 को 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 9 72 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही लिख दिया। तो अब 72 को 5 पे करना है, 72 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 0, 5 7 35, 35 में 1 प्लस किया तो 36, 360। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है 360। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सेकंड में था, हमारा जो नंबर थे वो सारे सेकंड में थे, तो ये सेकंड में हमारा आंसर आ चुका है 360। लेकिन उसने हमें टाइम दिया था कि 9 बजे वो पहले चेंज हुआ था, ये वाला टाइम था सुबह के 9 बजे पहले चेंज हुआ था। तो अब हमने इन सेकंड से आवर्स निकालने हैं या फिर मिनट्स निकालने हैं और फिर अंदाज़ा लगाना है। तो हम पहले इससे मिनट्स निकाल लेते हैं, 360 सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं। तो 360 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हमें 360 को डिवाइड करना होगा 60 पर, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो टाइम सेकंड में है वो मिनट में चला जाएगा। तो 60 वाला हमें टेबल लिखना पड़ जाना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 60, फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 0 0, 2 6 18, 180, फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 3 0 0, 3 6 2 6 12 था, 120 लिखना था यहाँ पर 120 आएगा, और 3 6 18 यहाँ पर 180 आएगा। फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 4 0 0, 4 6 24, 240। फिर आगे दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 6 30। फिर भी मल्टीप्लाई करें, 60 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 0, 6 0 0, 6 6 36। तो ये 360 आया। ये देख लें नंबर, शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। 60 को 1 के साथ किया तो 60 आया, 60 को 2 के साथ किया तो 120 आंसर आया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया 180, 4 से किया 240, 5 से किया 300 और 60 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आंसर आ गया। तो 360 पूरा आ गया 6 के साथ, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 360 लिख दिया, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है कि इसके 6 मिनट बनते हैं, तो 6 मिनट बनते हैं, इस वजह से हम 6 मिनट को यहाँ पर एलसीएम में लिख देते हैं 360 सेकेंड और 6 मिनट। ये हमारा एलसीएम आया। और हमने जो फाइंड करना था, ये गिवन टाइम ये दिया हुआ है, सेम टाइम ऑफ अगेन चेंज, सेम टाइम ऑफ अगेन चेंज, एलसीएम वो हमारे पास आ गया है। तो अब हम उसको टाइम के लिहाज से देखते हैं। तो पहले जो टाइम दिया हुआ था वो 9 बजे का दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू टाइम ऑफ अगेन चेंज। तो न्यू टाइम ऑफ अगेन चेंज क्या बनेगा, पहले हमारे पास है 9.00, 9 बजे था, फिर उसमें प्लस कर लेते हैं हम, ये जो हमारे पास 6 आया है, तो ये 6 जो होता है ना वो 0.06, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसको आपने इसके अंदर प्लस कर देना है, तो इसके अंदर प्लस करते हैं। जब प्लस करेंगे तो 9 में ये वाले 2 0 में ये आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 06। तो 9:06 ये हमारे पास AM में ही टाइम रहेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं।
ये 7 क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर मालूम करना है। डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30, जो कि 16 भी उसको डिवाइड कर ले, 24 भी और 30 भी। तो सिंपल है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट उसने कहा है तो स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा लिख लिया है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमने मालूम करना है। दी नंबर डिविजिबल, द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, वो जो छोटा नंबर है वो इस पर इन सब पर डिवाइड हो सकना चाहिए। तो हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट इनका एलसीएम फाइंड करते हैं तीनों नंबर्स का। तो देखें 16 है, फिर 24 है, फिर 30 है। तो ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि एंड पे 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 16 2 का टेबल पढ़ें कि 16 आया या छोटा रहे, 2 8 16, 8 आंसर आ जाता है। तो 24 को डिवाइड करना है, 24 को करके देखना पड़ना है। 24 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2, यहाँ से 2 में से 2 0, 4 नीचे आया, 2 2 4, रिमाइंडर 0, 12 आंसर आया। अब ये 12 लिख दिया। 30 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 30 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 30 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 3 में से 2 निकाला 1, 0 यहाँ पर, 2 5 10, 15 आंसर आया, रिमाइंडर 0, ये 15 हमें मिला, तो 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें 2 के टेबल पे 8 भी डिवाइड होता है, 12 भी होता है, तो 2 4 8 होता है और 2 6 12 होता है। 15 सेम का सेम आ जाएगा। 15 2 पे नहीं डिवाइड होता, रिमाइंडर आ जाना, इसलिए नहीं डिवाइड करते। अब फिर से 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 4 और 2 3 6, 15 नहीं होता, ऐसे ही लिख दिया। अब फिर से 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 हो रहा है, 2 1 2 और 3 ऐसे ही रहा, 15 भी ऐसे ही रहा। अब देखें 2 पे डिवाइड नहीं होते, अब 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 3, ये 1 वैसे ही रहेगा, 3 1 3 और 3 5 15। अब 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 5 आ गया एंड पे, तो 5 1 ये 1 वैसे ही रहा, 1 वैसे ही रहा, 5 1 5। तो ये हमारे नंबर आ गए हैं जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। इनका एलसीएम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको 3 का सेट बना लेते हैं, छोटे से नंबर हैं, ये भी सारा 3 का सेट बन सकता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगा दिया। 2 3 6, 6 5 30, ये आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 30 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 3 24, 240 आंसर आता है, तो 240 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा एलसीएम है। डियर स्टूडेंट इसको कोई आंसर की शक्ल में लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आया, 240। देखें 1 2 3 3 डिजिट हैं और 240 ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।